हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट्री के 4th चैप्टर जो है फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का सेंट्रल आइडिया, जिसको कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। यूपी बोर्ड ने सेंट्रल आइडिया के लिए 6 अंक निर्धारित किए हैं। इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेन मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। हिंदी अर्थ देखेंगे। यह केंद्रीय भाव फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नाम की कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार थॉमस ग्रे जी हैं। आइए देखते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करता है। एक्सप्रेसेस का अर्थ है व्यक्त करना। हिज डीप सिंपैथी, अपनी गहरी सहानुभूति। सिंपैथी का अर्थ है सहानुभूति। फॉर द पुअर विलेजर्स, पुअर विलेजर्स का अर्थ है गरीब गांव वालों के प्रति। इस कविता में इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करता है हिज डीप सिंपैथी, अपनी गहरी सहानुभूति। फॉर द पुअर विलेजर्स, गरीब गांव वालों के प्रति। आगे देखेंगे। हु आर लेइंग बरीड, लेइंग बरीड का अर्थ है दफन। हु आर लेइंग बरीड इन दियर स्मॉल ग्रेव्स, जो दफन है इन दियर अपने स्मॉल ग्रेव्स, छोटी सी कब्रों में, जो अपनी छोटी सी कब्रों में दफन है। दीज ग्रेव्स आर, ये कब्रें, दीज ग्रेव्स आर का अर्थ है ये कब्रें। अंडर नीचे हैं, इल्म्स ट्रीज और अंडर यूज ट्रीज, ये कब्रें सदाबहार वृक्षों और देवदार वृक्षों के नीचे हैं। आगे देखेंगे। दे आर स्लीपिंग इन दियर नैरो सेल्स, दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। दियर नैरो सेल्स, सेल्स का अर्थ है कब्र, नैरो का अर्थ है संकीर्ण। वे अपनी संकीर्ण कब्रों में सो रहे हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। द फ्रेश एंड स्वीट विंड, ताजी, फ्रेश का अर्थ है ताजी, एंड स्वीट और मधुर, विंड हवा, ताजी और मधुर हवा। स्वेलो ट्विटरिंग, अबाबील पक्षी का चहचहाना। स्वेलो का अर्थ है अबाबील पक्षी, अबाबील पक्षी का चहचहाना। कॉक्स क्राई, क्राई का अर्थ है बांग देना, कॉक्स क्राई मुर्गे की बांग देना। और हंटर्स हॉर्न, और शिकारियों की आवाज करना, अथवा शिकारियों का आवाज करना। कैन नेवर राउज देम, उन्हें कोई नहीं उठा सकता। किन्हें कोई नहीं उठा सकता? जो कब्रों में लेटे हुए हैं। रिच मैन, आगे कवि कहता है रिच मैन शुड नॉट लाफ एट पुअर्स, रिच मैन धनी व्यक्तियों को, शुड नॉट लाफ नहीं हंसना चाहिए, एट पुअर्स गरीब लोगों पर, धनी व्यक्तियों को गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। रिच मैन शुड नॉट लाफ एट पुअर्स बिकॉज, क्योंकि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। एंड, और एट लास्ट, अंत में। पोएट सेज, कवि कहता है डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ग्रेटनेस, ब्यूटी एंड वेल्थ, मृत्यु ही, डेथ इज द एंड ऑफ, मृत्यु ही अंतिम सत्य है, ग्रेटनेस महानता की, ब्यूटी सौंदर्य की, एंड वेल्थ और धन की। अर्थात अंत में कवि कहता है व्यक्ति चाहे जितना महान हो,
चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना सुंदर हो, अंत में सभी को मृत्यु को ही प्राप्त होना है। आइए पुनः पूरे सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। केंद्रीय भाव, ये जो केंद्रीय भाव है यह कविता फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं थॉमस ग्रे जी। कंपोज्ड बाय, रचनाकार हैं थॉमस ग्रे। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करता है हिज डीप सिंपैथी, अपनी गहरी सहानुभूति, फॉर द पुअर विलेजर्स, गरीब गांव वालों के प्रति, हु आर लेइंग बरीड, जो दफन है, लेइंग बरीड का अर्थ है दफन, जो दफन है, इन दियर स्मॉल ग्रेव्स, अपनी छोटी सी कब्र में, ग्रेव्स का अर्थ है कब्र। दीज ग्रेव्स आर, ये कब्रें हैं, अंडर, नीचे, इल्म्स ट्रीज और अंडर यूज ट्रीज, ये जो कब्रें हैं ये सदाबहार वृक्षों और देवदार वृक्षों के नीचे हैं। दे आर स्लीपिंग इन दियर नैरो सेल्स, ये अपनी संकीर्ण कब्रों में सो रहे हैं, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। द फ्रेश एंड स्वीट विंड, ताजी हवा, ताजी एवं मधुर हवा, स्वेलो ट्विटरिंग, अबाबिल पक्षी का चहचहाना, कॉक्स क्राई, कॉक्स क्राई का अर्थ है मुर्गे की बांग, मुर्गे की बांग देना, और हंटर्स हॉर्न, और शिकारियों का आवाज करना, कैन नेवर राउज देम, उन्हें कोई नहीं उठा सकता। किसको कोई नहीं उठा सकता? जो वो गरीब गांव वाले कब्रों में लेटे हुए हैं, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आगे देखेंगे। रिच मैन शुड नॉट लाफ एट पुअर्स, धनी व्यक्तियों को गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, मृत्यु ही सार्वभौमिक सत्य है। एंड, और एट लास्ट, अंत में, पोएट सेज, कवि कहता है, डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ग्रेटनेस, ब्यूटी एंड वेल्थ, मृत्यु ही महान, अंत में मृत्यु ही महानता, सौंदर्य और धन का अंत है। अर्थात व्यक्ति चाहे जितना भी अपने जीवन में धन प्राप्त कर ले, वह चाहे जितना सुंदर हो अथवा वह चाहे जितना महान हो, उसको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।